एक युद्ध हर माता पिता को अप्रैल के महीने में अपने बच्चों के स्कूल से लड़ना पड़ता है। यह युद्ध स्कूल की महंगी फीस और महंगी किताबों को लेकर लड़ा जाता है। प्राइवेट स्कूलों की किताबों वाली मनमानी के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम पर राज्य सरकारें एक्शन में आ गई। दिल्ली में तो किताबों को लेकर बाकायदा स्कूलों को गाइडलाइंस भी जारी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, जबकि मध्य प्रदेश में किताबों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती की बात कही गई। देश भर के अभिभावक जी न्यूज की इस मुहिम के साथ खड़े हो गए। 65 रुपए की वो किताब है जो एनसीईआरटी छाप रही है और प्राइवेट पब्लिशर की किताब है 649 रुपए। सिलेबस सेम है। जी न्यूज की खबर, देश भर में असर। माई राइम बुक सेशन। देश के नंबर 1 न्यूज शो डीएनए में स्कूलों की किताब वाली लूट की खबर दिखाने के बाद दिल्ली टू भोपाल सरकार एक्शन में दिख रही है। किताबों के दाम में कितना फर्क है? डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि एनसीईआरटी की एक किताब अगर 65 रुपए में मिल रही है, तो वैसे ही प्राइवेट पब्लिशर की किताब को प्राइवेट स्कूल 650 रुपए में बेच रहे हैं। पेरेंट्स के सामने इस ऊंची कीमत पर किताब खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एनसीईआरटी की ये किताबें मेरे हाथ में। हमारे लिए एक समस्या है कि हर साल किताबें बदल जाती हैं, हमें नया सेट लेना पड़ता है और वो हमारे ऊपर एक तरीके का बोझ हो जाता है। 8,500, 9-10 हज़ार का पूरा सेट। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं कल लेकर आई हूँ 8,000 का, अब बड़े वाले का, छोटे का 6,000 का है। किताब में अध्याय वही, जानकारी वही, पन्ने की क्वालिटी वही, लेकिन कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। टोटल जो हमने दिया है ना वो 6,362 रुपए पे कर है, सिर्फ नर्सरी ग्रेड के बच्चे की बुक लिस्ट का। वी आर 4 इन ऑल। वी आर 4 इन ऑल। कितने? 1 2 3 4 5। नीचे लिख रहे हैं 4, ऊपर दिखा रहे हैं 5। आम लोगों से जुड़ी इस खबर को जी न्यूज ने मुहिम बनाया, जिसका असर एक साथ 3 बड़े राज्यों में दिखा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अब स्कूल तय दुकान से किताब खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर पाएंगे। स्कूलों को किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य चीजों की लिस्ट जारी करनी होगी। ये जानकारी कम से कम 5 नजदीकी दुकानों पर भी होंगी जहां ये सामग्री उपलब्ध हो। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। स्कूल कोई अतिरिक्त या गैर जरूरी सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। यूनिफॉर्म के डिजाइन या रंग में कम से कम 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारी की जानकारी भी जारी की गई है। जी न्यूज़ ने मुहिम चलाई थी तो दिल्ली की सरकार ने ये नोटिस आज जारी कर दिया है। अब इसी के तहत जो है स्कूल्स को कम से कम नज़दीकी 5 दुकानें बतानी है। माता पिता अपनी पसंद की किसी दुकान से सामान ले सकते हैं, इससे उन पे एक्स्ट्रा खर्च का प्रेशर नहीं आएगा। और अगर कोई स्कूल है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, उसके खिलाफ जो है जाँच की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ साथ इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक अधिकारी को भी तय कर दिया गया है। कार्रवाई कराइए और इनको जेल भिजवाइए। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्कूलों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं एमपी के शिक्षा मंत्री ने जी न्यूज की पहल की तारीफ की है। तो अभिभावकों के लिए बलपूर्वक दूसरी किताबें दी जा रही हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो उनको जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। हमारी नज़र से कोई चीज़ बचती है तो वो चैनल्स के माध्यम से आती है। जी न्यूज़ वो काम कर रहा है और सरकारें प्रयास भी कर रही हैं कि कम कीमत की सस्ती दरों की किताबें उपलब्ध करा सकें। प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पर कैसे अभिभावकों की जेब काटी जा रही है, अब जरा ये भी समझिए। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए 1ली से 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी तय सिलेबस के मुताबिक किताबें प्रकाशित करती है। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती है। प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस तो एनसीईआरटी का होता है। एनसीईआरटी की किताबों का सेट भी छात्रों को दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही छात्रों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब भी जबरन थमा दी जाती है। इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों के मुकाबले 10 गुना तक